आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रीम इलेवन में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाए। चाहे आप ड्रीम इलेवन खेलते हो या चाहे कोई सी भी ऐप खेलते हो, कोई सी भी A to Z ऐप, उसमें आप कैसे मात्र 15 दिनों के अंदर अपने पैसे को 15 गुना, 20 दिन के अंदर 20 गुना, 30 दिन के अंदर 30 गुना बढ़ा सकते हो। यानी कि अगर आप इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अपनाते हो, जहां आप 1 रुपये लगाते हो तो 15 दिन में 15, वहीं 30 दिन में 30। अगर आप 100 रुपये लगाते हो तो 15 दिन में भाई 1500, वहीं 30 दिन में 3000 रुपये। वहीं अगर आप 1000 लगाते हो तो भाई 15 दिन में 15,000, 30 दिन में 30,000। वहीं अगर आप लगाते हो 10,000 तो भाई 15 दिन में 1.5 लाख और 30 दिन में करीब करीब 4 से 5 लाख। यानी 15 दिन में 15 गुना और 30 दिन में करीब करीब आपका 40 से 50 गुना रकम हो जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनाने से प्रॉफिट क्या होता है? देखो, कभी भी जब हम काम किसी एक प्रॉपर सहूलियत से करते हैं तो वो पहले से ज़्यादा अच्छा होना शुरू हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखें, आप एक अपने डेली रूटीन के लिए टाइम टेबल बनाते हो, चाहे आप पढ़ाई के लिए बनाते हो, चाहे जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, जब आप टाइम टेबल बनाते हो तो आपने कई बार देखा होगा कि पहले से ज़्यादा इस समय आपकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो गई है, क्योंकि आपको पता रहता है किस टाइम उठना है, किस टाइम खाना है, किस टाइम सोना है या किस टाइम मेरे को क्या करना होता है। उसी तरीके से ड्रीम इलेवन या कोई भी ऐप हो, जब हम इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं तो सबसे पहले तो हमारा लॉसेस का चांस एकदम कम हो जाता है, जो मैं आपको नीचे कंप्लीट डिटेल वाइज समझाऊंगा कि कैसे कम हो जाता है। और प्रॉफिट का चांस पहले से कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ तक कि हमारा पहले जहां 1,000 रुपये लॉस होता था 10 दिन में, लेकिन वहीं हमारा लॉस होना काफ़ी कम हो जाता है, यानी 2,000, 4,000, 5,000 होता है। वहीं प्रॉफिट जहां हमारा 1,000 से 1,000 ही होता था, वहीं हमारा 10,000, 20,000, 50,000 होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो भी अगर अपना कर चलते हैं तो उसमें क्या प्रॉफिट होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा ये होता है कि जब हम जीतते हैं तो हम एक पैसे का दुगना, यानी 100 का 200 नहीं, 100 का 500, यानी 1,000 का 5,000, यानी 10,000 का 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक जीतते हैं। लेकिन जब लॉस में जाते हैं तो काफ़ी कम जाते हैं, 10,000 का 8,000, 5,000 लॉस में जाते हैं, यानी पूरा लॉस में नहीं जाते हैं। अब ये मैं उदाहरण आपको दूंगा कि आप महीने में कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर चाहे ड्रीम इलेवन हो, चाहे कोई भी अन्य ऐप हो, इन्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बजट के अनुसार है। सबसे पहले चाहे ये रूल आप आज से फॉलो करें, चाहे कल से फॉलो करें, चाहे 1 महीना बाद से फॉलो करें, आपको ये ध्यान देना है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान देना है कि भाई आप जितने भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि मैंने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पूरी बनाई है, नीचे सब कुछ बना रखा है, कंप्लीट इसकी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि आप 1 महीने में कितना इन्वेस्ट करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आप 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 महीने में। आपके पास कम बजट है, आप 1,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा बजट है, आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी अपने बजट के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना है। और एक बात का ध्यान देना है कि अगर आप चाहे 1,000 इन्वेस्ट करते हो या 10,000 करते हो या 1 लाख, 10 लाख, जितना भी इन्वेस्ट करते हो, आप जीतो या हारो, एक भी रुपए और ऐड नहीं करोगे, यानी उतने ही पैसे से आप खेलोगे। ये आपके माइंड में एक क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको इतना ही इन्वेस्ट करना है। चाहे अगर आप पूरे महीने में 1,000 इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, लेकिन 15 ही दिन में आप हार गए 1,000 रुपये, पर फिर भी आपको एक भी रुपये ऐड नहीं करना है। सेकंड चीज क्या है, दूसरा आपको ये ध्यान देना है कि लीग कौन सी खेलनी है, जिसकी मैं नीचे बात करूंगा, वही लीग आपको खेलनी है, उसके अलावा कुछ नहीं खेलना है। ग्रैंड लीग हो, चाहे स्मॉल लीग हो, चाहे 2 मेंबर हो, चाहे 4 मेंबर, सबके खुल के बात करूंगा कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। उसके अलावा ना आपको कम ना ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। साथ में दोस्तों, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही आना, सर्च करके मत आना। टेलीग्राम चैनल का नाम है फैंटेसी विनर बाबा। सर्च करके आओगे तो फेक चैनल पे जुड़ सकते हो। कई लोग ऐसे हैं जो भाई
पैसों की भी मांग करते हैं। अपना चैनल क्या है, हमेशा फ्री था, 5 साल से फ्री है, फ्री टीम ही मैं प्रोवाइड करवाता जाता हूं और कभी किसी से एक भी रुपए की मांग नहीं करता हूं। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का नाम है फैंटेसी विनर बाबा। इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको कंप्लीट स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग की टीम में प्रोवाइड करवाता हूँ, ग्रैंड लीग के कैप्टन प्रोवाइड करवाता हूँ, सब कुछ फ्री में। तो अगर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज्वाइन हो जाना, फैंटेसी विनर बाबा। अब उदाहरण ले लेते हैं कि हमारे पास स्टेप नंबर 1, हमारे पास है 10,000 रुपये, हमारे पास 10,000 रुपये हैं जिसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इन्वेस्ट कैसे करना है इस चीज़ का ध्यान देना। डे 1, पहले दिन जब हम इन्वेस्ट करेंगे 10,000 रुपये, आपके पास अगर पूरे महीने में 1,000 है सिर्फ लगाने को, तो आप 1,000 10,000 की जगह लिख सकते हो। 5,000 है 5,000, 500 है 500, 1,00,000 है 5,00,000 है, जितने भी है उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से लिख सकते हो। यानी मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास बजट है 10,000 का, ये मैंने उदाहरण के तौर पर 10,000 ले लिए। पहले दिन मैं उसका 10% लगाऊंगा, ध्यान देना, पहले दिन मैं उसका लगाऊंगा 10%। मान के चलते हैं कि मैं लॉस में चला गया, मैंने एक भी लीग नहीं जीती, ना ग्रैंड लीग ना स्मॉल लीग, कुछ भी नहीं। दूसरे दिन बचे कितने, 9,000। दूसरे दिन फिर मैं सिर्फ 10% लगाऊंगा, यानी 9,000 का 10% 900। अगर मैं फिर हारता हूं तो तीसरे दिन फिर 10%, चौथे दिन फिर 10%, पांचवें दिन 10%, यानी मैं 10% के हिसाब से ही डेली लगाऊंगा। आज मैंने मैच खेला, जितना भी मैं हारा या मैं जीता तो मेरे पास एक कंप्लीट आ जाएगा अमाउंट। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने पहले दिन 1,000 रुपये लगाया और मैं जीता, मेरे पास अगले दिन 12,000 रुपये हो गए। अब इसका मैं 10% लगाऊंगा, यानी 1,200 रुपये। अगले दिन मैं फिर जीता, मेरे पास 1,440 रुपये हुए, इसका मैं लगाऊंगा 10%, यानी 1,440 रुपये। अगले दिन मैं फिर जीता, मेरे पास 17,280 रुपये हो गए, तो इसका मैं लगाऊंगा 10%, यानी 1,730 रुपये। तो कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा ये है, एक दिन आपने कितना भी, आपके पास जितना अमाउंट था, जैसे कि मान के चलो आपके पास 10,000 का अमाउंट था, तो पहले दिन उसका 10% आपने 1,000 इन्वेस्ट किया, चाहे हारे और चाहे जीते। अगले दिन जो आपके पास रकम बचती है, चाहे ये तो उदाहरण के लिए तौर पे मैंने 900 या 1,200 लिख रखा है, आपके पास कम या ज़्यादा भी हो सकती है, 2-4-10 रुपये ऊपर या ज़्यादा। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको अगले दिन भी 10% ही यूज करना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब 10% यूज करने से फ़ायदा क्या होता है, अब मान के चलते हैं कि भाई मैं हारता चला गया, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, मैं 5 दिन लगातार हारा, ना तो मैंने एक भी ग्रैंड लीग जीती, ना तो मैंने स्मॉल लीग जीती, ना तो मैंने 4 मेंबर जीता, मैंने कुछ नहीं जीता। देखो ऐसा होगा तो नहीं, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। ग्रैंड लीग में भी हो सकता है 5 दिन के अंदर एक आध लीग में ऐसा हो कि पैसे वापसी आ जाए, स्मॉल लीग में भी हो सकता है आप जीत जाओ, पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण के पर्सपेक्टिव से आपको समझाना चाहता हूँ। आप लगातार 5 दिन हारे, 1 रुपये भी नहीं जीता, 5 दिन बाद भी आपके पास अभी भी 6,560 रुपये बचे हुए हैं। एक दिन आप और हार जाते हो, उसके बावजूद आपके पास 5,910 रुपये बचते हैं, यानी आप लगातार हारते चले गए, आपके पास कितना बचा, 5,910। अभी तक लगातार हारने के बाद भी आप सिर्फ 4,000 हारे हो। वहीं आप ज़्यादा नहीं, एक दिन में सिर्फ दुगना ही जीते, जैसे 1,000 लगाते हो 2,000, 2,000 लगाते हो 4,000, बस इतने ही जीतते हो। जीतने को तो अगर आप 4 मेंबर खेलते हो तो 3 गुने से ज़्यादा, यानी अगर मैं 20 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो 3 गुने से ज़्यादा, यानी मेरे को करीब 70-75 रुपये, 72 रुपये के करीब प्रॉफिट होता है। वहीं ग्रैंड लीग में अगर एक बड़ी ग्रैंड लीग या छोटी ग्रैंड लीग जीत जाए तो और अच्छा प्रॉफिट होता है, पर मैं सिर्फ और सिर्फ उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ कि सिर्फ दुगना ही जीतते हैं। तो पहले दिन भाई मेरे पास 10,000 थे, दूसरे दिन 12,000, तीसरे दिन 14,444, पाँचवें दिन 17,242, इसके बाद पाँचवें दिन हुए, वो चौथे दिन हुए, पाँचवें दिन हुआ 20,750, और पाँचवें दिन मेरे पास कितने हो गए, 24,900 रुपये। अब 10% स्ट्रेटजी को दिमाग पे धरना, कितना बड़ा फायदा हो रहा है मेरा। मैं लगातार हारता गया, 1 रुपये भी कहीं से नहीं जीते, ना ग्रैंड लीग ना स्मॉल लीग, कुछ भी नहीं, फिर भी मेरे पास अभी पाँचवें दिन कितने हैं, 5,910। वहीं मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ दुगना जीतता गया, यानी बड़ी ग्रैंड लीग नहीं आ रही है, 4 मेंबर भी खेल रहा हूँ तो आधा ही जीत रहा हूँ, पूरे नहीं जीत पा रहा हूँ, 2 मेंबर भी खेल रहा हूँ तो 4 में से 2 ही मैच जीत रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ दुगना ही जीत रहा हूँ, जितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ उतना।
तब भी पाँचवें दिन मेरे पास कितने हो गए, 24,900। यानी जब लॉस हुए तो आधे से कम हुए, 10,000 का आधा 9 5 होता है 5,000, फिर भी मेरे पे 910 रुपये एक्स्ट्रा है। वहीं जब प्रॉफिट हुए तो दुगने से ज़्यादा हुए, 10,000 का दुगना होता है 20,000, लेकिन मेरे पास कितना है 24,900। वहीं मैं 10 दिन और देख लेता हूँ, 10 दिन बाद मेरे पास कितने पैसे बचते हैं। अगर मैं लगा मान के चलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं 10 के 10 दिन हारता गया, एक भी ग्रैंड लीग नहीं जीत रहा, एक भी स्मॉल लीग नहीं जीत रहा, एक भी 4 मेंबर नहीं जीत रहा, एक भी रुपये मेरे रिटर्न नहीं आ रहे हैं, फिर भी 10 दिन बाद मेरे पास कितना बैलेंस है, 3490 रुपये। वहीं मैं सिर्फ दुगना जीतता जा रहा हूँ, यानी 4 मेंबर के लीग भी खेल रहा हूँ, मैं भी आधा ही जीत रहा हूँ। ग्रैंड लीग में भी बड़ी ग्रैंड लीग नहीं आ रही है मेरे पास, कुछ भी नहीं आ रही है, फिर भी 10 दिन बाद मेरे पास कितने रुपए हैं, 61,956, यानी करीब मैंने 6 गुना पैसा अपना कर दिया है। वहीं मैं 15 दिन के बाद जाता हूँ, 15 दिन के बाद अगर मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं फिर से दोबारा से दोहराता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, एक आध ग्रैंड लीग जीतोगे, जीतोगे भी नहीं तो जितना लगाए, मान के चलो 49 लगाया तो 49 वापसी आएगा। 2 मेंबर में भी कुछ मैच जीतोगे, 4 मेंबर 3 मेंबर में भी कुछ मैच जीतोगे। सिर्फ और सिर्फ उदाहरण के तौर पे आप इन्वेस्टमेंट प्लान समझा रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 15 के 15 दिन 1 रुपये भी नहीं जीते, फिर भी 15 दिन बाद मेरे पास क्या बैलेंस आया, बचा है 2,061 रुपये। वहीं जीतने में मैंने सिर्फ दुगना जीता, तो 15 दिन बाद मेरे पास क्या बैलेंस बचा है, 1,54,158। तो ये है 10% और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की ताकत। जब मैं हारता हूँ तो लगातार हारने के बावजूद मैं 15 दिन बाद भी ख़त्म नहीं हुआ हूँ, 2,061 रुपये लेकर खड़ा हूँ। वहीं जब मैं जीतता हूँ तो मैं 10,000 का 15 गुना, 1,54,158 रुपये जीत कर खड़ा हूँ। तो ये होती है इन्वेस्टमेंट की ताकत। तो आज से ही अपने दिमाग में एक बात ये ध्यान दे लेना कि जो भी आपके पास दिन की शुरुआत में यानी सुबह के टाइम बैलेंस है, उसका आज आपको अगले 24 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ 10% ही खर्च करना है। चाहे ड्रीम 11 पे करो, चाहे किसी भी ऐप में करो, चाहे 4 6 ऐप इकट्ठे खेल के करो, वो तुम्हारी मर्जी है, पर 10%। अगले दिन जितना बैलेंस है, चाहे जीता या हारा, उसका 10%। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, जब हम हारते हैं ना तो बहुत कम हारते हैं, लेकिन जब जीतते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा जीतते हैं। क्योंकि उदाहरण के तौर पे आप को मैंने दिखाया, 15 दिन बाद भी मैं हारा 8,000 और जीता कितना, 1,54,54 का 10 अगर हटा दो तो 1,44,158। जमीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आ गया होगा। बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, ध्यान देना। जब भी आप इन्वेस्टमेंट अपना करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट 30 से 40% होना चाहिए 2 और 3 मेंबर की लीग में। अब 2 मेंबर की 3 मेंबर की लीग कब खेलनी है भी ध्यान देना। जो भी बड़े मैच होते हैं, डेली के मैच होते हैं, किसी में भी 2 मेंबर 3 मेंबर मत खेलना, बहुत बुरी होती है 2 मेंबर की लीग, बहुत ही ज़्यादा बुरी, प्रॉफिट नहीं होता। बट आपको खेलना कब है कि कोई सा भी जब पहला मैच हो वो आपको खेलने हैं, आपको नाइट मैच पकड़ने हैं। 1:30 बजे कौन सा मैच शुरू है, 2 बजे कौन सा शुरू है, 3 बजे कौन सा शुरू है, अर्ली मॉर्निंग में 4 4:30 5 5:30 बजे कौन सा मैच शुरू हुआ है। ये मैच आपको खेलने हैं 2 मेंबर 3 मेंबर में। इसमें सबसे बड़ा आपका फ़ायदा क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपका यही होगा कि जब आप 1:30 2 बजे के मैच खेलते हैं, पर ध्यान देना जिस समय आप जग सको। अगर लेट सोते हो तो 1:30 2 बजे वाले मैच खोलो, सुबह जल्दी उठ जाते हो तो 3:30 4 5 बजे वाले मैच खेलो। इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जब हम 4 5 घंटा पहले ही अपनी टीम बना के लीग ज्वाइन करके रख लेते हैं तो 50% चांस रहते हैं कि सामने वाला बंदा जो है अपनी टीम एडिट ना कर पाए, शायद सो जाए या किसी और काम में बिजी हो। क्योंकि रात में पूरी जनता नहीं जानती, गिनती के लोग जागते हैं, सब नहीं जानते। तो 50% चांस होते हैं जीतने के। अब इसमें सबसे बड़ा आपका फ़ायदा क्या होगा, अब आपने 4 कॉन्टेस्ट खेल ले 2 मेंबर के, 4 कॉन्टेस्ट में से 2 बंदे भी ऐसे आ गए जिन्होंने 2 बंदों ने अपनी टीम एडिट नहीं कर पाए, आप 2 कॉन्टेस्ट वैसे ही जीत गए। बाकी 2 कॉन्टेस्ट जो बचे उसमें भी 50% आपका चांस है, 50% सामने वाले का चांस है। जिसकी टीम ज़्यादा अच्छी रही वो जीतेगा। तो ध्यान रखना है कि 2 और 3 मेंबर आपको हमेशा खेलने हैं नाइट मैच, डे में कोई मैच 2 मेंबर 3 मेंबर कभी नहीं खेल ले, इस बात का ध्यान रखना। साथ में जब पहला मैच होता किसी भी लीग का हो, सीरीज का हो, किसी का भी पहला मैच हो, उसमें 2 मेंबर खेलने का क्या फ़ायदा होता है,
कभी भी आप प्रॉपर प्लेइंग 11 बना लो, कितनी भी अच्छी प्रॉपर प्लेइंग 11 कहीं से भी ढूंढ लो, कोई भी आपको बता दे, लेकिन आफ्टर टॉस के बाद जब आप देखोगे कि 11 दूनी 22 प्लेयर का आप जो सोचे थे उसमें से 2 या 3 बंदे खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, और कई बार ऐसे बंदे नजर नहीं आते जिनको 80-80 90-90% लोगों ने सिलेक्ट कर रखा होता है। इसमें भी चांसेस होता है कि उस बंदे का वो प्लेयर ना खेले लेकिन मैं एडिट कर लूंगा। तो सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर 3 मेंबर आप खेलोगे नाइट मैच या पहला मैच। इन्वेस्टमेंट 30 से 40%। सेकंड आता है 30 से 40% इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा 4 मेंबर का। 4 मेंबर से पहले 2 मेंबर की एक बात और आपको मैं बता देता हूं, 2 मेंबर 3 मेंबर जब आप खेलोगे कोशिश करना नाइट मैच को 2 ही मेंबर का खेलना। इसमें आपको क्या करना है, 46% में मान के चलो आप 400 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करना है 2 मेंबर के। चाहे इन 400 में आप 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें, 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें, या आपकी मर्जी है 5 10 15 20 कितने भी करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना। ज़्यादा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने से प्रॉफिट क्या होता है ये भी आप ध्यान दे रहे हो, फायदा क्या होता है। अगर हम सिर्फ एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं और सामने वाला जगता हुआ मिल गया हमको, उसने भी टीम एडिट करी हमने भी टीम एडिट करी, 50-50% हमारे चांस है जीतने के। लेकिन वहीं हमने 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे, वहीं हमने 2 मेंबर के 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे, तो हाईली चांस है, ज़्यादा भी नहीं मिलेंगे तो 3 बंदे तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो टीम एडिट ना कर पाए। यानी कि 3 टीम में तो हमने एक तरफा जीत कर ली है, अपने नाम जीत हासिल कर ली है। सिर्फ 7 टीमों से मेरा मुकाबला है, वो भी 50-50% का। दूसरा आपको क्या करना है कि जो डे के मैच होते हैं, अच्छे मैच होते हैं, बड़े मैच होते हैं जिनको आप खेलना चाहते हैं, उनमें आपको 30 से 40% अपना इन्वेस्ट करना है डेली के हिसाब से। 4 मेंबर में 4 मेंबर आपको जरूर खेलना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। अब इसमें आप कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे, इनमें आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2। अगर मान के चलो आगे चल के आप इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं, यानी एक दिन में 1 लाख 2 लाख करते हैं, तो इतना तो 1-2 लाख का कोई आपको लीग नहीं मिलेगी। तो आप कम से कम इन्वेस्ट करेंगे, यानी बड़े से बड़ा कॉन्टेस्ट और कम से कम इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट कह रहा हूँ, कम से कम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे, चाहे 1 करे 2 करे 4 करे 10 करे। यहाँ आपको 100 200 500 कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सामने जो होता है, कितना भी बंदे की टीम को हो, कोई सी भी टीम एडिट ना कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 में 1 ही बंदा ऐसा मिलेगा एडिट ना कर पाए, या 4 के चारों बढ़िया मिले। पर नुकसान क्या होता है, एक आध बंदा ऐसा जरूर मिलता है जो उल्टे सीधे प्लेयर लेकर आता है। यानी कोई ऐसा प्लेयर है 6ठे नंबर में बैटिंग करने आ रहा है, बॉलिंग एक भी नहीं करा रहा है, और प्लेयर भी 2 मैच 3 मैच से फ्लॉप चल रहा है, प्लेयर भी अच्छा नहीं है, फिर भी टीम में रख लेता है सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर कि चल गया तो मैं एक तरफा जीत जाऊंगा। दुनिया बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बॉल बैटर को कैप्टन बना रही है, बॉलर को बना के चल जाता है। क्यों? चल गया बॉलर 3 विकेट ले गया तो मैं एक तरफा जीत जाऊंगा। तो ऐसे बहुत बंदे मिल जाते हैं। इसलिए 4 मेंबर को हमेशा आपको क्या करना है, सिर्फ कम से कम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं। इससे आपका फायदा क्या होगा कि आपके 2 से 3 अच्छे प्लेयर निकल गए, बढ़िया निकल गए, चल गए, जो लोगों से अलग है, आप कॉन्टेस्ट जीत जाओगे। थर्ड आपको क्या करना है, 30 से 40% लीग इन्वेस्ट करना है ग्रैंड लीग में। देखो ग्रैंड लीग जरूर खेलनी है। आजकल मैंने यूट्यूब पे बहुत ऐसा देखा है कि लोग कहते हैं ग्रैंड लीग बकवास है, खेलना नहीं चाहिए, छोड़ दो, स्मॉल लीग में फोकस करो। भाई जब भी हमारा फोकस मेन रहा था ग्रैंड लीग का था, हम आए थे ग्रैंड लीग खेलने के लिए, तो ग्रैंड लीग खेलना जरूरी है। ग्रैंड लीग में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आप डेली खेलना शुरू करते हो, 30 से 40% इन्वेस्ट करते हो, चाहे पैसे 49 के 49 रिटर्न आ जाए, चाहे 49 के 0 रिटर्न आ जाए। ग्रैंड लीग में फायदा क्या होता है, एक उम्मीद होती है भाई, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आप 5 लाख 10 लाख की छोटी ग्रैंड लीग या 1 करोड़ 1.5 करोड़ वाली बड़ी ग्रैंड लीग जीत सकते हो। यानी 5-10 लाख इकट्ठा, 1-1.5 करोड़ इकट्ठा हमारे पास आ जाएगा। अब तो ऐसा है कि हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी लीग बनती है, 30 लाख 40 लाख 50 लाख तक देती है फर्स्ट प्राइज। तो ग्रैंड लीग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ग्रैंड लीग खेलते चलना है। ये सोच के ग्रैंड लीग खेलते चलना है कि अगर लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, आएगा तो इकट्ठा आएगा। इस कंडीशन से आपको ये स्टेप तो कंप्लीट करने हैं, बिल्कुल भी कम नहीं करना। ग्रैंड लीग जरूर खेलेंगे 30 से 40, 4 मेंबर खेलेंगे 30 से 40% इन्वेस्ट, और 2 मेंबर जरूर खेलेंगे नाइट में 30 से 40। स्टेप 3 आपको क्या करना है, लोवेस्ट एंट्री फीस का ऐप देखना है।
मैं कौन से ऐप में खेलता हूँ? मैं खेलता हूँ कुबेरा फैंटेसी ऐप में, जो काफ़ी लोवेस्ट एंट्री फीस लेती है, काफ़ी लोवेस्ट एंट्री फीस की ऐप है। डिस्क्रिप्शन पे आपको उस ऐप का लिंक मिल जाएगा, साथ में रेफरल कोड मिल जाएगा। जैसे ही रेफरल कोड डालोगे तुरंत के तुरंत आपको भाई 100 रुपये बोनस मिल जाएगा खेलने के लिए, 20 रुपये एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा खेलने के लिए। तुरंत आप खेल सकते हो। बहुत बेहतरीन लोवेस्ट एंट्री की ऐप रहने वाली है। अब लोवेस्ट एंट्री फीस की ऐप में हमारा फ़ायदा क्या होता है? जैसे कि मान के चलो हम किसी ऐप में खेल रहे हैं और एक कॉन्टेस्ट के लिए हमको 400 रुपये पेड करने हैं, बदले में हमें 1500 मिल रही है। लेकिन जब हम लोवेस्ट एंट्री फीस की ऐप में खेलते हैं तो हम पेड करते हैं 380 रुपये और बदले में हमको कितना मिलता है? 1500। यानी 20 रुपये हमने बिना कुछ किए ही कमा लिए, चाहे हम जीते चाहे हारे। तो आप चाहें तो कुबेरा फैंटेसी ऐप में खेल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी भी ऐप में खेल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। सैकड़ों ऐप है, बट जेन्युइन ऐप में खेलना, डुप्लीकेट ऐप में मत खेलना, ऐसी ऐप में मत खेलना जो फ्रॉड हो। तो किसी भी ऐप में आप खेल कर भी अपना अमाउंट बचा सकते हो, क्योंकि डेली का अगर आप ज़्यादा नहीं 20 रुपये 40 रुपये भी बचाओगे तो भाई महीने का ज़्यादा नहीं तो 600 1000 रुपये आपने सिर्फ एंट्री फीस से जमा कर बचा लिया है। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रीम इलेवन खेलने का मन है तो आप ड्रीम इलेवन भी खेल सकते हो, क्योंकि पैसे आपके, सोच आपकी, जहां आपको अच्छा लगे वहीं खेलो। दुनिया जो कह रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है तो करो, वरना मत करो। अब यहां मैंने जो क्लियर आपको ये स्टेप नंबर 2 बताया, फॉलो आपको करना है। इसके अलावा जो मैंने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बताई ये फॉलो करना है। याद रखना, एक चीज को भूलना बिल्कुल भी मत। आप चाहे कल शुरू करें, परसों शुरू करें या 1 महीने बाद शुरू करें, ध्यान देना जब भी शुरू करेंगे अगले 1 महीने के लिए शुरू करना है आपको, 30 दिन के लिए। 30 दिन बाद आप रिजल्ट चौंकाने वाले देखेंगे। हो सकता है 2-4 मैच के बाद या 2-4 दिन के बाद आप कहीं ये चूतियापा है, ये बेवकूफ़ी है, और आप छोड़ दें। आप अपने आप को कभी भी स्टेबल नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन मात्र आपने 1 महीना ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपना ली तो चौंकाने वाले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और प्रॉफिट, जैसा कि मैंने आपको बताया भैया, 10,000 का 1,54,000 प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलेगा, 15 गुना। यानी ज़्यादा नहीं, आपने 1 महीने में 1,000 इन्वेस्ट किया तब भी आपको 15,000 रुपये देखने के लिए, 15 गुना। 30 दिन बाद 40-45 गुना आने के लिए तो देखो एक आध ग्रैंड लीग आएगी तो सीधा 2-4-10 लाख भी आ सकते हैं, पर मैं एक सिंपल फैक्ट और सिंपल उदाहरण के साथ आपको बता रहा हूं। बाकी दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ना जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है फैंटेसी विनर बाबा, जरूर जुड़ जाना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो बीच बीच में मैं लाता रहता हूं, हर दूसरे चौथे दिन या हफ्ते में एक बार लाकर आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं। और आप बहुत अच्छा विनिंग करें, इसी की उम्मीद से कई नई कोशिशें करता रहता हूं। तो चैनल से ना जुड़े हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।